कंपटीशन के दौर में सफलता पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए इंसान को सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और सच्चाई के साथ कार्य करना ज़रूरी है और इसी के साथ कुछ कर दिखाने का जज्बा होना भी ज़रूरी है। इसी से इंसान अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि आज महानगर मेल स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में एक नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पुख्ता पहचान बनाई है। आज बात कर रहे हैं हम वैशाली सिन्हा जी के बारे में। वैशाली सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महानगर मेल स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि ग्लैमर वर्ल्ड में आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई? एक्चुअली शुरू से लाइक बॉलीवुड से कोई लेना देना था नहीं। मेरा बैकग्राउंड फाइन आर्ट्स रहा है, पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। बट समहाउ लाइक बचपन से अपन सुनते हुए आते थे कि लाइक आर्टिस्टों के लिए ज़्यादा फील्ड नहीं होती या फिर लाइक विल अपन को ज़्यादा वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे फादर से मैंने सुना था कि फिल्मों में भी आर्ट डायरेक्शन कुछ होता है। ये तब की बात है जब मैंने बैचलर्स फिनिश करके देन आई हैड गॉन आउट अब्रॉड, मतलब फ्रांस में, टू फिनिश माय फर्दर स्टडीज़। वो भी फाइन आर्ट्स ही था, पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफी। सो देन जब मैं वापस आई तब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी कुछ होता है। देन मैंने गूगल करा, थोड़ा और रिसर्च करा एंड बाई फ्लूक था। लाइक कभी कभी होता है ना, लाइक कि आपको अगर कुछ करना होता है तो पूरा यूनिवर्स आपको उस तरफ डायरेक्ट कर देता है। सो वही हुआ। मतलब लोगों से सुनते थे कि बॉम्बे एक्सेप्ट नहीं करता किसी को इतना जल्दी, या फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज होती हैं टू एंटर दिस वर्ल्ड, यू नो, पर्टिकुलरली। आई मीन प्रोबेबली या तो मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहा होगा या तो दे मस्ट हैव लाइक माई वर्क। ऐसा था कि लाइक मैंने अपनी R&D करके आई हैड गिवन माई CV एंड ऑल टू प्रोमिनेंट पीपल, और एक आध दिन में ही कॉल आ गया था। तो देन ये 2-3 दिन के बीच में ही आई वॉज इन बॉम्बे और मैंने अपना पहला लाइक एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर शुरू किया था राउडी राठौड़ में। तो मेरी पहली पिक्चर थी। तो ऐसा ही लाइक एक जिस्ट में ऐसे फास्ट मेरा एंट्री हुआ था। जी धन्यवाद वैशाली जी। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली, मल्टी टैलेंटेड है, साथ में आपने ग्लैमरस वर्ल्ड में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम किया है। तो कितना मुश्किल भरा ये सफ़र आपके लिए रहा और या फिर आसान रहा? आप कैसे अपने सफ़र को जस्टिफाई करेंगी, बोलेंगी? एक्चुअली मुश्किल देखिए, चैलेंजेस तो हर चीज़ में होता है। चैलेंजेस ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में नहीं होता है। और पर्टिकुलरली हमारा जो इंडस्ट्री है वो अभी तक भी आई थिंक मे बी स्लाइट चेंज हुआ है, बट मोस्टली मेल डोमिनेंट है। बट वो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे टोटली माइंडसेट होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को कितना केपेबल समझते हैं। तो उस पे टोटली डिपेंड करता है। तो लाइक डिफ़िकल्टीज प्रोबेबली टेक्निकलिटी वाइज और बाकी चीज़ वाइज हर एक चीज़ में होती है, बट उसको ओवरकम करना आना चाहिए कि हम लोग किस तरह। इट्स लाइक इफ़ वी गिव अप, अगर हम गिव अप कर दे, अगर आप हाल छोड़ दे कि नहीं जी नहीं होगा हमसे, तो कभी हो ही नहीं पाएगा ना। तो वो मेंस वर्ल्ड हो, वुमेन्स वर्ल्ड हो या कोई भी वर्ल्ड हो, सो बेसिकली जितना आप मेहनत करेंगे उतना शायद आपका रास्ता आसान और बेटर होता जाता है। इसके अलावा आपके बारे में एक खास बात पता चली है हमें कि आप बहुत सारी भाषाओं का आपको ज्ञान है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और इसी के साथ फ्रेंच। तो ये कैसे आया, कैसे ये दिमाग में आया इतने भाषाओं को सीखने का? देखिए, बाकी सारे तो बाय डिफ़ॉल्ट थे। लाइक मेरा मदर टंग बंगाली है, हिंदी ऑब्वियसली आती है, इंग्लिश भी लाइक सब कुछ बचपन से स्कूलिंग वूलिंग सब इंग्लिश पे है। ओडिया आती है मेरे को बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन ओडिशा। मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वेर इन ओडिशा। एक और लैंग्वेज साथ में ऐड होके। एंड देन फ्रेंच तो मैंने सीखी थी बाकायदा, बिकॉज मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वहाँ के लिए फ्रेंच लैंग्वेज ज़रूरी था। इफ़ यू गो टू फ्रांस आपको वही लैंग्वेज बोलना पड़ता है। सो हाँ, इसके अलावा भी थोड़ा 2-3 और लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट था अगैन। बट हाँ, लाइक आई फील कि मैं लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी पकड़ सकती हूँ और क्वाइट फ्लुएंटली। तो फ्रेंच लोग कहते थे कि आपके उस पर तो एक्सेंट भी नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट था इनफैक्ट। जी धन्यवाद। इसी के अलावा आपने बॉलीवुड में प्रोडक्शन डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर के रूप में कौन कौन सी फिल्म्स की है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी शुरुआत हुई थी राउडी राठौड़ से, जैसे मैंने पहले बोला।
उसके बाद लाइक टोटल सियाप्पा नीरज पांडे सर की फिल्म थी, उसके ऑनवर्ड्स मैं इंडिपेंडेंट थी। तो राउडी राठौर, स्पेशल 26 कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें मैंने असिस्टेंट एज एन आर्ट डायरेक्टर काम किया था। देन टोटल सियाप्पा, गब्बर इज बैक, नानू की जानू, मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ, तकरीबन 20-25 फिल्में हैं अभी तक। एंड देन अभी रिसेंट अभी मेरी भैया जी आई थी, जो मनोज वाजपेयी सर के साथ हम लोगों ने लखनऊ शूट किया था। उसके अलावा भी अभी अमेज़ॉन का एक हम लोग सीरीज शूट कर रहे हैं, रोड साइड अपेरा बोल के। ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं, एंड देन वेब सीरीज़ हैं, एडवर्टाइजमेंट्स है जो अभी तक करी है मैंने। धन्यवाद। वैशाली जी, इसके अलावा हमारे दर्शकों को बताइए कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट अभी आगामी आपका आने वाला है जो दर्शकों को देखने को मिलेगा? अभी आई जस्ट सेड कि वो अमेज़ॉन का जो रोड साइड अपेरा वो करेंटली वो शूट कर रहे हैं हम लोग, और देयर आर फ्यू एडवर्टाइजमेंट्स, एंड बाय एंड ऑफ द ईयर प्रोबेबली साउथ फिल्म में भी होपफुली एंट्री होगी मेरी, सब कुछ अच्छा रहा तो। तो वैशाली जी, इसके अलावा आपको कौन से प्रतिष्ठित और कितने अवार्ड मिल चुके हैं अब तक? कितने मिले हैं वो तो बेसिकली काउंटिंग नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन हाँ लाइक पेंटिंग फील्ड में नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स बहुत मिले हैं। मोर देन 100 अवार्ड्स जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे ये सब। देन फ्रांस में भी देयर वर सम कॉम्पिटिशन्स पेंटिंग के, उस पर भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। रिसेंटली एज अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर और एज अ को प्रोड्यूसर्स कुछ शॉर्ट फिल्म्स थी जो करी थी मैंने, उस पर भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो ऐसे मतलब याद नहीं है, बट है बहुत सारे चीज़ें। तो वैशाली जी, आजकल के जो युवा है, जैसे कि आपने इतना मेहनत किया है, आप इस मुकाम तक पहुंची है, आजकल के जो युवा है वो बहुत जल्दी शॉर्टकट लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहती है, कैसे प्रेरित करना चाहती है? देखिए, शॉर्टकट ये तो हमारे बहुत पुराने लोग भी बोलते हुए आए हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट डेफिनेटली। जितना आप देखिए, टैलेंट बहुतों में होता है, लेकिन टैलेंट को आप कंटिन्यू करके कितना ले जाएंगे वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। ये आपकी जर्नी है कि आप अपना कितना परसेंटेज अपने काम को देंगे, कितना। हमारा जो फील्ड है इट्स अ वेरी पैशनेट फील्ड, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप घुस जाए, एक काम अच्छा कर दे तो 10 काम मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको प्रूव करना पड़ेगा, विच मीन्स कि मेहनत में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। या हम लोग किसी लेवल पे पहुंच गए, देन उसके बाद जी अपन तो पहुंच गए, इसके बाद कुछ नहीं। अभी तक मेरे सेट पे भी अगर कोई काम होता है तो मेरे को अगर ज़रूरत पड़ती है तो आई वर्क एज इन स्पाइट मेरा अगर असिस्टेंट हो भी, देन ऑल्सो आई वर्क ऑन माई सेट बिकॉज दैट इज़ माई सेट। तो उस पर भाग दौड़ करने में या फिर अपना 100% 200% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड परसिस्टेंट। लाइक आप कंटिन्यूस चीज़ें करते रहोगे, आप कंटिन्यू करते रहोगे चीज़ें बिना हार माने, देन प्रोबेबली आप कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। धन्यवाद वैशाली जी, आपने महानगर मेल को इतना कीमती समय दिया इसके लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारे साथ आज महानगर मेल न्यूज़ स्टूडियो में वैशाली सिन्हा जी थी, उन्होंने अपने बारे में बताया और बातें की। साथ ही में आप हमारे महानगर मेल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पास में ही एक बेल आइकॉन का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा।